तो चलिए निर्देशन के बारे में थोड़ा-सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन निर्देशों को देने की एक प्रक्रिया होती है। निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इस छोटे से टॉपिक पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लें। इंस्ट्रक्शंस होती है जानकारियाँ, डेटा कलेक्शन करना, संग्रह करना, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर टर्म के बारे में जब हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, तो वो सूचनाएं हम एकत्रित करने का जो साधन अपनाते हैं उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, निर्देश। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हम निर्देशों का ही उपयोग करते हैं। सूचनाओं को सबसे पहले हम प्रेषित करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसी को देते हैं। तो ये सूचनाएं हम देते हैं किस क्षेत्र में, पर्टिकुलर शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं। तो इससे होता क्या है, ठीक है, इससे होता क्या है, व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाने का कार्य करते हैं। और दूसरा होता है सामाजिक जीवन को उपयोगी बनाना। यानी कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित हो रहा है, या हम कह सकते हैं शिक्षार्थी के दो तरीके का लाइफ होता है। एक उसका व्यक्तिगत जीवन होता है और एक उसका सामाजिक जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में जो कि उसकी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें व्यक्ति चाहता है कि करियर में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करना। तो अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए भी उसे सूचना और गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम शिक्षित हो रहे हैं, हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो औपचारिक शिक्षा से रिलेटेड हो, अनौपचारिक से हो या व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड हो, तो उसकी जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है वो सूचनाओं के द्वारा प्राप्त होती है, निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है। और इन निर्देशों से हम अपने कैरियर को किस तरीके से, यानी अपने व्यक्तिगत जीवन को किस तरीके से उज्ज्वल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, इसके बारे में जो ज्ञान हमें दिया जाता है वो है गाइडेंस या निर्देशन। दूसरी बात जो हम आते हैं हमारी सामाजिक जीवन की उपयोगिता की बात। सामाजिक जीवन हमारे क्या होता है, समाज में व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है और वो समाज में आता जाता रहता है। समाज में अपने संस्कारों, संस्कृति, शिक्षाओं का आदान प्रदान, प्रसार वगैरह करता रहता है। तो उसको उससे क्या होता है, सूचनाओं का ही तो आदान प्रदान इसमें भी किया जाता है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान में हम सामाजिक जीवन को भी उपयोगी बनाते हैं। यानी हम किसी को अगर गाइडेंस करते हैं और हमारे पास नॉलेज अच्छी है तो हम गाइडेंस अच्छे से करते भी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि निर्देशन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। वो ऐसी सहायता जो व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाता है और सामाजिक जीवन को भी उपयोगी बनाता है। और इसका संबंध शिक्षा के तीनों क्षेत्रों से है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक और व्यावसायिक के बारे में हम एक अलग से आपके लिए एक अलग से लेक्चर डाल देंगे, वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए निर्देशन यही होता है। अब निर्देशन के उद्देश्यों की बात करते हैं। निर्देशन के तत्वों की बात करें, निर्देशन के उद्देश्यों की बात करें। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर समाज में प्रभावकारी रूप से समायोजित करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना है। यानी कि हम किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं समाज में, हम किस तरीके से अपने रहन सहन के द्वारा समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, इसके लिए हमारे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप इसमें देखकर पढ़कर समझ सकते हो। उपबोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित उपबोधक, तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है। उस माइनर से डिफरेंस के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए निर्देशन का उद्देश्य होता है व्यक्ति की आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर समाज में प्रभावकारी रूप से समायोजित करना। अब निर्देशन के तत्वों की बात कर लें। अगर आप इसको एक डायग्राम के तौर पर भी बना सकते हैं कि यदि एक संगठित प्रक्रिया है जिसका एक ढांचा तथा एक प्रणाली होती है जिसमें कार्यकर्ता होते हैं निर्देशन गाइडेंस करने के लिए। जैसे कि आप किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चले जाइए तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए
रिसेप्शन बना होता है, उस रिसेप्शन में एक पूरा ढांचा विकसित किया जाता है, एक पूरा सिस्टमैटिक वे में कार्यकर्ता होते हैं और वो कार्यकर्ता आपको बताते हैं कि सर आपको इधर जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है। जैसे कि कभी हम कोई भी वेबिनार आयोजित कर रहे हों तो वेबिनार में भी बाकायदा हमें स्कूल की व्यवस्था को भी निर्देशन के तत्वों में रखते हैं। इसमें हम जांच परख उपबोधन का मतलब होता है काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग को, और इसका उद्देश्य छात्रों का विकास है। इससे वह स्वयं समस्या हल करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति को इस काबिल बना दिया जाए, शिक्षार्थी को इस काबिल बना दिया जाए कि वो स्वयं अपनी समस्या को हल कर सके। यानी गाइडेंस के द्वारा हम कुछ ऐसा निर्देश नहीं करते कि हम उसको पक्का एकदम बहुत बड़ा मास्टर बना देते हैं। हम उनको ऐसे निर्देशित करते हैं कि वो विद्यार्थी या जो समस्या जिस व्यक्ति को है, वो व्यक्ति अपनी समस्या का स्वयं निदान कर सके। किसके द्वारा? सेल्फ नॉलेज के द्वारा। बस हम उसको एक रास्ता दिखाते हैं, हम एक छोटे से प्रकाश की किरण से उसको उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। ये होता है आपका निर्देशन। तो निर्देशन के बारे में और भी जानकारियाँ हम आगे के वीडियोज़ में देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। शिक्षा की अलग जगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।